पेन ले गए सर। स्टार्ट शो। चलें जी, केमिस्ट्री डिस्कशन करते हैं। सो मेरे प्यारे से डॉक्टरानो, एमसीक्यूज़ नंबर है आप लोग के पास, दैट इज़ 69। कौन सा एमसीक्यूज़ है जी? 69 नंबर एमसीक्यूज़। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज़ ऑलवेज, केटाइन की फॉर्मेशन हमारे पास ऑलवेज क्या होगी? सजाद भी लगा पेन वाले गए। इज़ ऑलवेज डॉक्टरानो, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? दैट इज़ अल्फ़ा ऑप्शन। मेरे प्यारे डॉक्टरानो, मुझे ये बताइए, थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं ताकि आवाज़ सही आए। मुझे ये बताइए कि एटम क्या होता है? ख़बर है कवै शाबाश गलीब नकिन है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल। तो अगर एक एटम में हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का होल्ड होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है तो मेरे प्यारे से डॉक्टरानों, क्या ये खुद बहुत निकलेगा? इसको निकालने के लिए मैंने क्या देनी है? एनर्जी देनी है। एंड जिस प्रोसेस में हम एनर्जी देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो प्लीज़ पॉइंट टू बी रिमेंबर, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। हम तो ये जवाब रखा है, केटाइन की फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होता है? शाबाश, रिमूवल होती है। अब मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि केटाइन कौन बनाएगा? नॉन मेटल या मेटल? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? शाबाश, मेटल बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन कौन बनाएगा? दैट इज़ हमारे पास मेटल। एंड याद रख ले मेरे प्यारे से डॉक्टरानों के फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, रटने वाला एमसीक्यूज है डाल्टन। मेरे प्यारे डॉक्टरानों, ये जो ऑस्टवर्ड है, इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था किस चीज़ का? मोल का। किसका कंसेप्ट? मोल का। सो द कंसेप्ट ऑफ मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मोल के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था ऑस्टवर्ड ने, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास के कंसेप्ट क्या को इंट्रोड्यूस किया था किसने? शाबाश जी, दैट इज डाल्टन ने। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोग के पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? कौन से हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे? तो मेरे प्यारे से डॉक्टरानों, मुझे जल्दी जल्दी ये बताइए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? खबर रास रखा हुआ है 11। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 12। अगर मैं मैग्नीशियम +2 की बात करूंगा तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक था जी, ओके। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज़ 8। ऑक्सीजन -2 का मतलब क्या? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7। क्या है? खबर है कवै 7। तो -3 का मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। अब बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आएगा? दैट इज ऑल ऑफ दीज। सो कौन सी स्पीशीज हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगी? ऑल ऑफ दीज। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। F नेगेटिव का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो गई है? 10। और नियान में आप सबको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन। सो ऑल ऑफ देम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और मेरे डॉक्टरानों, एक पॉइंट याद रख ले, एक पॉइंट, ये 7वीं 8वीं क्लास है, सुबह से ले रहा हूँ इसीलिए गला बैठा हुआ है। सो याद रख लें कि हमारे पास जिन स्पीशीज़ में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। जिन स्पीशीज़ में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम। डॉक्टरानो मासरा खबर हो कहे किन स्पीशीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेरे प्यारे डॉक्टरानो, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो मैं जा रहा हूँ किस ऑप्शन की तरफ? डेल्टा ऑप्शन। लेकिन मैंने कुछ और भी चीज़ें आप लोग को साथ साथ बतानी है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे पास है साइज़ ऑफ एटम, तो डॉक्टरानो साइज़ ऑफ एटम कितना होता है? दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि साइज़ ऑफ
साइज ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज 10⁻⁻10 होता है, -10। साइज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 मीटर। अगर मेरे डॉक्टरानों में आप लोगों से पूछूं कि साइज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो वो कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻18 मीटर। तासो टोल भी किया आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जागे हुए हैं आप लोग? ओके जी। तो डॉक्टरानों इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा साइज़ हमारे पास किसका है, दैट इज़ एटम का है। तो अगर आप लोगों से ये MCQs ऐसे पूछा जाए कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज या सिंपल साइज का, तो साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो डॉक्टरानों याद रख लें कि साइज ऑफ एटम इज ग्रेटर देन व्हाट साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन व्हाट साइज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड साइज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्लीज़ इज ग्रेटर देन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्लीज़ इस पॉइंट को डॉक्टरानों आप लोगों ने याद रखना है कि किसका साइज सबसे बड़ा होगा, एटम का, किसका साइज हम सबसे छोटा होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन का। ख्वामुदा जी, तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, दैट इज़ याद रखना है। अब आप लोगों से पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का साइज, तो इलेक्ट्रॉन का साइज अप्रॉक्सीमेटली कितना है, दैट इज़ 10⁻⁻18। ओके जी डॉक्टरानों, नेक्स्ट MCQs, मास ऑफ वन, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन के वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? आप लोग क्या कहते हैं, 28 AMU या ग्राम या C ऑप्शन या D ऑप्शन? अच्छा, यहाँ पे ये NA नहीं है, दैट इज कैपिटल NA विच इज़ एवोगाड्रोस नंबर। तो आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, खबर आ रहा है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि वन मॉलिक्यूल का मास मांगा जा रहा है, कितने मॉलिक्यूल का मास खबर कवा है? 1। मैं आप लोगों से एक पॉइंट पूछता हूँ कि डॉक्टरानों अगर आप लोग के पास मॉलिक्यूल 6.023 मल्टीप्लाई बाय क्या है, दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल, तो इनका जो मास होगा, दिस मास विल बी इक्वल टू, ये सही इस पे नहीं लिखा जा रहा, इनका जो मास होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, यानी 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 N2 का जो मास होगा, खबर है कवें ये कितना होगा, दैट इज़ 28। मैं AMU लिखूँ या ग्राम लिखूँ? एक्सीलेंट, वेरी गुड, AMU न लिखे। हाँ, क्यों AMU नहीं लिखना? क्योंकि ये कितने पार्टिकल हैं, 1 मोल। और डॉक्टरानों 1 मोल में हमेशा आप लोगों ने क्या लिखना है, ग्राम। कजता सुना तपोस उकमा कि मास ऑफ नाइट्रोजन, आप लोग का जवाब क्या होगा, 28 AMU। लेकिन मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन तो क्या होगा, 28 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 32 AMU। तासु टोल पर खबर आप हो गए हैं, लेकिन मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो आप लोगों ने क्या लिखना है, ग्राम। सो यार इतने मॉलिक्यूल का जो है मास कितना है, 28 ग्राम। आप लोगों से पूछा गया है 1 मॉलिक्यूल का, तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू डॉक्टरानो x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 x, दैट इज इक्वल टू 28। तो x दैट इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 विच इज इक्वल टू डॉक्टरानो चार्ली ऑप्शन। खुदा खबर माने टोल और से दे, सबको समझ आ रही है? तो अगर मेरे डॉक्टरानों आप लोगों से एक मॉलिक्यूल का पूछा जाए, नो ट्रिक को सही याद आता है, कैलकुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ट्रिक याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल के लिए आप लोगों ने उसी एटम के मास को डिवाइड करना होगा, किस चीज़ पे, Na पे। किस चीज़ पे, Na पे जो है वो डिवाइड करना होगा। विच स्टेटमेंट इस तासुटुल मासरा रवान ये गुड जी, AMU चूँकि ये एक मॉलिक्यूल है, तो अब देखें ना AMU क्या रिप्रेजेंट करता है, N2 को तो नहीं है ना। एक मॉलिक्यूल ऑफ एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14। AMU तब आएगा जब हमारे पास बात होगी किस चीज़ की, इंडिपेंडेंट फॉर्म की। AMU इज़ वेरी स्मॉल यूनिट,
AMU इज़ वेरी स्मॉल यूनिट, इतने कम यूनिट के साथ काम करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो इसीलिए AMU को हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम में। किस चीज़ में? चूँकि एक्सपेरिमेंटली AMU के साथ काम करना, एक्सपेरिमेंट करना क्या है डॉक्टरानो, खबर कवा है, मुश्किल है। सो दैट्स वाई हम AMU को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? ग्राम में, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। ओके जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वॉल्यूम एट STP, आप लोग क्या कहते हैं, कौन सी ठीक है? बी ऑप्शन। वॉल्यूम एट RTP इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट STP। डॉक्टरानो क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखिए STP पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री C, और इसको मैं किस चीज़ का नाम दे सकता हूँ, 273 केल्विन का। फहमुदा जी? ओके। लेकिन अगर मैं RTP पे बात करता हूँ तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री C। नुमाता यूँ जवाब राख है। अगर आप लोगों ने एक लॉ पढ़ी है, या सिंपल अगर नहीं भी पढ़ी, तो नेचर का कानून है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। जितना टेम्परेचर कम उतना वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश करना डॉक्टरानो, वाई है टेम्परेचर। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम एट RTP ज़्यादा होगा वॉल्यूम एट STP? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप लोग का जवाब नहीं आ रहा। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि सर RTP पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, और STP पे टेम्परेचर क्या है जी, कम। सो वॉल्यूम एट RTP विल बी ऑलवेज इक्वल टू, अब देखें STP पे एक मोल के वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22, दैट इज़ 22.4, लेकिन RTP पे कितना होता है, दैट इज़ 24 dm3। फहमुदा डॉक्टरानो? गुड, दैट इज़ 22.4 dm3। गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके जी, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रहा है? बीटा ऑप्शन जो है, दिस वन इज़ करेक्ट। ओके जी, नेक्स्ट MCQs। इफ़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, बार बार ये MCQs आ चुके हैं, इधर आ जाए, बार बार ये MCQs आ चुके हैं। इफ़ फॉर अ गिवन रिएक्शन, आप लोग को एक रिएक्शन डॉक्टरानो गिवन है जिसमें नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है किस चीज़ के साथ, हाइड्रोजन के साथ। किस उदश्वे का संग चल दे, हाँ असर सर्द दस दस उकड़ो मांगल का खूब डरा लो जी। इफ़ फॉर अ गिवन रिएक्शन, आप लोग को एक रिएक्शन क्या है, गिवन है, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, आप लोग के पास क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ NH3। If 100 gram of nitrogen react with 100 gram of hydrogen, the limiting reactant is, आप लोग क्या कहते हैं, हाँ, नन। क्यों? हाँ, बैलेंस है, लेकिन आप लोग को एक्स्ट्रा अमाउंट तो गिवन है ना, आप लोग को एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन है। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन ना होती तब नन होता, सुना नहीं है ना? देखिए जी मेरे डॉक्टरानो, अगर ट्रिक सीखे, ट्रिक अगर आप लोग को सेम अमाउंट गिवन है, अगर दोनों रिएक्टेंट की क्या गिवन है, सेम अमाउंट, और वो भी किस चीज़ में, ग्राम में, किस चीज़ में, तो जिसका मोलर मास ज़्यादा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। पूरा खबर बांधे हो रहा से, अगर दो रिएक्टेंट के सेम ग्राम गिवन है, अगर दो रिएक्टेंट के सेम ग्राम गिवन है, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसका मोलर मास क्या होगा, ज़्यादा। सो अब मुझे ये बताएं कि मासेस सेम गिवन है, जब मासेस सेम गिवन है तो मोलर मास किसका ज़्यादा है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन क्या होगा, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। मेरे डॉक्टरानों, मैंने आप लोग को एक दो और ट्रिक सिखानी है, प्लीज़ इधर देखिए। अगर हमारे पास इफ सेम मोल इज गिवन, अगर हमारे पास डॉक्टरानों सेम मोल क्या है, गिवन, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा अ रिएक्टेंट हैविंग ग्रेटर मोलर कोएफिशिएंट, अ रिएक्टेंट हैविंग ग्रेटर मोलर कोएफिशिएंट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। डॉक्टरानों, कचरता तासो तक गिवन दी सेम मोल, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग को दो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल क्या गिवन है, वाई जी, आवाज़ मुना राजी करना यार, सेम, तो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसका मोलर कोएफिशिएंट क्या होगा, ज़्यादा। अगर आप लोग को इफ सेम वॉल्यूम
इफ सेम वॉल्यूम ऑफ टू रिएक्टेंट इज गिवन, टू रिएक्टेंट इज गिवन, अगर तो दो रिएक्टेंट का सेम वॉल्यूम गिवन है, देन अ रिएक्टेंट having a greater molar coefficient will be a limiting reactant. डॉक्टरानो मत यो जवाब रखे, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स? डायरेक्ट, डरे मत, वो है खैर दे गलत, डायरेक्ट। जितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, उतना वॉल्यूम ऑक्युपाइड क्या होगा? ज़्यादा। जितने लोग कम होंगे उतना वॉल्यूम ऑक्युपाइड कम होगा। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। अगर सेम मोल गिवन है तब भी वही रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा जिसका मोलर कोएफिशिएंट क्या होगा? ज़्यादा। अगर सेम वॉल्यूम गिवन है तब भी हमारे पास वो रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा जिसका मोलर मास क्या होगा? ज़्यादा, कोई मोलर कोएफिशिएंट क्या होगा? ज़्यादा। लेकिन अगर सेम मास गिवन है, अगर क्या गिवन है? सेम मास, तो वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ज़्यादा। पता खबर बांधे टोल और से दे, मुझे एक बार रिपीट कराएं। सेम नंबर ऑफ मोल गिवन है, कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? मोलर कोएफिशिएंट ज़्यादा। मोलर कोएफिशिएंट का मतलब ये वाले कोएफिशिएंट, ये वाले। सेम वॉल्यूम गिवन है तब भी कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? मोलर कोएफिशिएंट। लेकिन अगर सेम मासेस गिवन है तो जिसका मोलर मास कम होगा वो क्या? फहमुदा जी, तो यहाँ पे किसका मोलर मास ज़्यादा है? नाइट्रोजन का। सो दिस विल बी अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है जी, आगे जाऊँ? ओके जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड? कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो? सेम। तो मेरे प्यारे से डॉक्टरानों एक पॉइंट याद रखना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड? मोल, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम या ऑल ऑफ दीज? तो गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे माखो डॉक्टरानों तासो टोल भी किए हो। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे, क्या बना रहे? कार्बन डाइऑक्साइड। नुमातलक दा जवाब राक है कि इस साइड पे रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? दैट इज 1 + 1 2 मोल्स, 2 मोल्स। लेकिन प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 1 मोल। तो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम है या डिफरेंट हो? कंजर्व का मतलब जो हर जगह पे एप्लीकेबल हो, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, के एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन यार मोल तो कंजर्व नहीं है। अगर मेरे डॉक्टरानों मैं मॉलिक्यूल को देखूँ, मॉलिक्यूल दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? एक मोल, एक वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को देखूं, सो प्लीज़ इसके कितने मोल हैं? 1। इसका कितना मोल है? 1। तो इसके 1 मोल का कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 dm³। 1 मोल का कितना वॉल्यूम हमारे का है? 22.4 dm³। तो एज अ होल कितना आ जाएगा? 44.8 dm³। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं? 1। सो इस केस में ये क्या? तो मेरे प्यारे से डॉक्टरानों मतलब वो है कि क्या दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं? डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई वॉल्यूम इज आल्सो नॉट कंजर्व्ड। वॉल्यूम भी कंजर्व्ड नहीं होता, मॉलिक्यूल भी कंजर्व्ड नहीं होते। क्या कभी अभी तक ये 12 सालों में, 13 सालों में, क्या अभी तक आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल का नाम सुना है? क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का नाम सुना है? क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल का नाम सुना है? चूंकि ये कंजर्व होते ही नहीं है। कौन कौन तासो टोल भी किया? कौन कौन से कंजर्व होते हैं? मास, एटम, ये चीज़ें जो है वो कंजर्व। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड? ऑल ऑफ देम आप लोग के पास क्या? दैट इज नॉट कंजर्व्ड। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ रिएक्शन डू नॉट एक्सीड फ्रॉम, रटने वाला एमसीक्यूज है, याद रखना है 100%। Efficiency of a reaction is determined by which yield? Percentage yield. Good, excellent, very good. ये दो आसान से इनसे ईटा में भी आप लोग का टेस्ट ऐसी आएगा। 60% ईजी, 20% मीडियम, 20% क्या होता है? टफ होता है। तो बाकी इसी तरीके से आप लोग का इंशाल्लाह से टेस्ट आएगा। दूसरा,
Which one of the following have greater number of isotopes? रट ले इसको कि cesium have greater number of isotopes. Which one of the following have same number of, which element have same number of electron will have? अच्छा सुने, एन एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने अभी यहाँ पे आपको एमसीक्यूज कराया कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी डॉक्टरानो? सेम होगी। आप सब लोग मेरे साथ जा रहे हैं? गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड जी। रटना होगा हर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स को, हमने क्या करना होगा? याद करना होगा कि इतने नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो हैं वो पॉसिबल हैं फॉर अ गिवन रिएक्शन। मैंने इस एमसीक्यूज का जवाब नहीं देना, आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। फॉर अ गिवन रिएक्शन N2 + 3H2 ये कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में। इफ 50 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 50 मोल ऑफ हाइड्रोजन, द लिमिटिंग, गुड, एक्सीलेंट, कौन सा? हाइड्रोजन। आपको डायरेक्टली कैसे पता चला? मोलर कोएफिशिएंट से। नंबर ऑफ मोल क्या गिवन है? सेम। तो अगर नंबर ऑफ मोल सेम गिवन है तो वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा डॉक्टरानो, जिसका मोलर कोएफिशिएंट तासुतोल्स दकड़ा का वही का ना, जिसका मोलर कोएफिशिएंट क्या होगा जी? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कौन सा दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? दैट इज द H2 मोलर कोएफिशिएंट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फॉर गिवन रिएक्शन if 0.4 mole of nitrogen react with 0.9 mole of hydrogen, the theoretical yield is, कैसे? - 1.2, हाँ 0.6 वाले कैसे आएगा? कितना सो आए सर? आज से पता नारा नारा कही, वैसे भी नहीं पूछते कि कैसे आएगा, बस आ गया है, ठीक। 0.6 ठीक है, हाँ 0.6 ठीक है। डॉक्टरानो एक ट्रिक सीखे, जब आप लोग को परसेंटेज यील्ड मांगी जाए या थ्योरेटिकल यील्ड मांगा जाए तो आप लोगों ने सबसे पहले रिएक्शन को लिख लेना है N2 + 3H2। डॉक्टरानो दगा ब कन्वर्ट कीगी 2NH3 था, मासरा खबर है? ओके, क्या आप लोग गेन कर रहे हैं? हाँ, हमसे क्या मांगा जा रहा है? थ्योरेटिकल यील्ड। तो जब थ्योरेटिकल यील्ड के क्वेश्चन गिवन होना तो आप लोगों ने हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए क्या लिख देना है? एक्स। क्या लिख देना है? एक्स। तो XN2 + 3XH2 ये कन्वर्ट हो जाएगा 2XNH3 में। फहमुदा जी, मैंने क्या क्या अपने लिए ट्रिक बनाई, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे क्या पुट कर लिया? शाबाश जी, एक्स जो है वो पुट कर लिया। अब एक्स को फाइंड कर लें, एक्स को क्या कर लें? फाइंड। तो एक्स को डॉक्टरानो में कैसे फाइंड करूंगा कि एक्स दैट इज इक्वल टू गिवन मोल डिवाइडेड बाई डॉक्टरानो स्टाइक्योमेट्रिक मोल। स्टाइक्योमेट्रिक मोल, गिवन मोल को डिवाइड कर दे किस चीज़ पे? स्टाइक्योमेट्रिक, मासरा खबर है कवाई प्लीज़, स्टाइक्योमेट्रिक मोल पे। तो मुझे ज़रा ये बताइए कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं दोना द्रुंदे छे, हाँ ऐसे हम मुंडेर ज़्यादा सेहतमंद हूँ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि गिवन मोल N2 के कितने हैं, तो यार x मैंने N2 के लिए, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे? नहीं नज़र आ रहा। तो गिवन मोल N2 के कितने हैं? अब ओके जी, N2 के कितने हैं? शाबाश जी, गिवन मोल इज 0.4। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट मा डॉक्टरानो माता ऊ है कितना है? 1। सो 0.4 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 0.4। इसी तरह मैंने x फाइंड करना है किस चीज़ का? H2 का। किस चीज़ का? H2 का। तो गिवन मोल कितने हैं? 0.9, खबर रसरा कवे डिवाइडेड बाई क्या है? गिवन मोल डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक मोल 0.3। सो दिस विल बिकम 0.3। नो डॉक्टरानो मतलब दा हुआ है कि इन दोनों में आप लोग के पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। जिसकी स्मॉलर वैल्यू आएगी वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। खबर आ रहा है? जिसकी स्मॉलर वैल्यू आएगी वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जिसकी ग्रेटर वैल्यू आएगी वो क्या होगा? एक्स इज अ रिएक्टेंट। नो डॉक्टरानो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल यानी एक्स नाइट्रोजन के लिए कितना आ रहा है? 0.4। हाइड्रोजन के लिए कितना आ रहा है? 0.3। नो मुझे बताइए कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? शाबाश, तासो खबर है ना कवे, हाँ कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? हाइड्रोजन।
अब मुझे ये बताइए कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है या एक्सिस रिएक्टेंट पे? तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू आ रही है ना, उस लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू को आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू आ रही है उस लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देना है, पुट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0.3। 2 इंटू 0.3 से क्या आ जाएगा, खुदा खबरा बांधे टोल उर से दे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है डॉक्टरानो, कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होगी, तो हर एक रिएक्टेंट के लिए आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, एक्स। और अब इस x को फाइंड कर देना है कैसे, कि गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक मोल। तो यहाँ पे आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, 0.6 आ जाएगा। फ़हमुदा जी, ओके जी, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हाँ, कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूसेस हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, 10 सवाल है। हाँ, तो 5 ठीक भी है ना, तो आप लोग क्यों कह रहे हैं ऐसे डर के, तुक्का लगाया ना, खैर है यार, इंडिकेट भी तुक्के भी चलते हैं, कोई मसला, टेंशन तो नहीं लेनी ना। गोरा मुंह का एमसीक्यू सही करे सुखदा से होता पोस्ट नरा ना कहीं कहना चाहिए, संग दे सही करेगा, सही शवेरा बस 2 नंबर या अच्छे, हाँ खुद सेलेक्ट पशे करना चाहिए। गोरा एमसीक्यूज दे सही शुआ नो सेलेक्ट शुए ऑटोमेटिकली। देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि ब्यूटेन है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, शाबाश, C4H10। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, तो गिवन हाइड्रोजन के गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 कर लें, हाइड्रोजन के गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर लें, दिस विल गिव्स 5 मोल ऑफ वाटर, यानी 5 वाटर मॉलिक्यूल। या सिंपली दस इज द कैन, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हैं तो 5 वाटर मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 10। पर खबर बांधे पूछ हुए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का, तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक का, क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक का। जो नॉन बैलेंस होता है इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का इक्वेशन का। ठीक था जी, ये बैलेंस नहीं है। इधर देखिए, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो दैट इज़ नॉट बैलेंस। हाँ, ये गलती हो गई थी, ये अभी मैंने उनको करेक्ट करवाया, चूँकि मेरी सुबह 7 बजे क्लास थी, आए नहीं थे, मैं चला गया था, तो अभी मैंने इनमें यहाँ पे नन के, तो सब के लिए ये एमसीक्यूज ठीक। लेकिन सीख लें, अभी सीखना क्या है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो होगा जो क्या होगा, बैलेंस। बैलेंस का आप लोग को कैसे पता चलेगा, सिंपल, नंबर ऑफ एटम एक साइड और दूसरी साइड पे क्या होंगे डॉक्टरानो, सेम। तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, खबर कवय, ऑक्सीजन कितने हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 2, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 2, तो अब ये क्या हो गया है, बैलेंस है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग के पास 2 नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। डॉक्टर आनो मखे तलार शमा, ओके जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग के पास है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर वाट, गॉड एक्सीलेंट, वेरी गुड। चूँकि एवोगाड्रोस लॉ हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर हम सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर ले लें तो सारी गैसेस का वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल का, सारी गैसेस के 1 मोल का वॉल्यूम डॉक्टरानो कितना होगा, 22.4 होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज अनअवॉइडेबल, तो आप नहीं, आप लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन थ्योरेटिकल यील्ड। ऑलवेज का वर्ड यूज करते, तासो टोल भी किया हम ऑलवेज का वर्ड यूज करते। क्यों ऑलवेज का वर्ड, क्योंकि उसमें एक फैक्टर होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, एंड दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉस। गोरज़ तासो न तपोस का हम सपोज यो साइड तदा खवातीन हजरात चिदी आगा चाय पकाई, एक साइड पे आप लोग चाय बनाने आती है, आप लोग को ये जो हजरात हैं इनको चाय बनाने आती है, हमें तो वैसी भी आती है। एक साइड पे चले ऐसा करते कि ये रोटियां बना रही हैं, अब हम ज़रा पीछे हो जाएंगे ना, हमें रोटियां बनानी नहीं आती, आप लोग को रोटियां बनाने आती हैं। तो गुरा तासो एक्सपीरियंस ये ओका इन एक्सपीरियंस है,
था सुना तपोस का था सुना एक्सपीरियंस है। और हम बेचारे क्या हो गए हैं, तो अगर मैं रोटियां बनाऊं, यानी मैं का मतलब हम सब, और दूसरी साइड पे ये रोटियां बनाएं, तो किन का रिजल्ट ठीक होगा? वो है का ना, आप लोग बोले इनका, आप लोग कहें हमारा, तो किन का रिजल्ट ठीक होगा? ओके जी। अब दूसरी साइड पे क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस है ना, ये क्या है? एक्सपीरियंस। वो कह रही है नो सर एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। दूसरा डॉक्टरानो, अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, तो मेरे प्यारे से डॉक्टरानो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है खबर कवा किस चीज़ में? प्रोडक्ट में। अब अगेन वो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? रिएक्टेंट में। तो दैट इज़ जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनती है वो क्या हो जाती है? फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होके रिएक्टेंट बना लेती है। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाती है? कम। बाज़ औक़ात एक रिएक्शन हम करवाते हैं तो उसमें साइड प्रोडक्ट बनता है। देखिए हम रिएक्शन करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमने एक प्रोडक्ट को क्या करना होता है? ऑब्टेन करना होता है, एंड दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिजायर्ड प्रोडक्ट या वांटेड प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? डिजायर्ड प्रोडक्ट डॉक्टरानो वो है, या कौन सा प्रोडक्ट? वांटेड प्रोडक्ट। अब बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे ना हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ बन रही होती है। तो तासुमाता जवाब राख है कि अगर कोई अननेसेसरी चीज़ बन रही है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो उसमें भी कन्वर्ट होगा कि नहीं? सो एज अ होल जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या होगा? कम होगा। इन सारी चीज़ों को मैं हटा सकता हूँ। इन एक्सपीरियंस की जगह हम रोटियां बनाना छोड़ देते हैं, बस ये इनका काम है, इनको करने दें। तो इन एक्सपीरियंस का जो कंसेप्ट है वो क्या हो गया? खबर नसर कवे क्या हुआ? ख़त्म। दूसरा, अगर मैं ऐसी कंडीशन अप्लाई कर दूं कि साइड प्रोडक्ट ना बने, तो फिर सारे का सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा डिजायर्ड प्रोडक्ट में। अगर डॉक्टरानो मैं ऐसी कंडीशन अप्लाई कर दूं कि रिवर्सिबल नेचर बिकम क्या हो जाए? इर्रिवर्सिबल, तो सारे का सारा प्रोडक्ट जो है वो फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ है, गुरत तासु चरता तासु उस तासु खबर रागला खा दे नाम तासु चरता दुकान का तली है, और दुकान में मुचरता दुड़ा रहा खस्ते दुड़ा आटा। दुकान से कभी आप लोगों ने आटा लिया है? आप लोगों ने लिया है? नहीं लिया, तो इसलिए मैं आप लोग को फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो जब हम दुकान से आटा लेते हैं तो दुकानदार ने आटे को सोफे में रखा होता है या ज़मीन पे रखा होता है? सोफे पे रखा होता है, चूँकि प्रोटोकॉल है ना, ज़मीन पे रखा होता है। किस पे रखा होता है? ज़मीन पे। तो अगर वो दुकानदार आटा उठा के हम यहाँ पे लेकर आते हैं ना, यहाँ पे रख दे, तो कुछ आटा नीचे गिर जाता है कि नहीं गिर जाता? और जब हमारे यहाँ पे रखता है नो आराम से रखो ना कि एक जोर वर की कना नो कुछ ना कुछ आटा यहाँ पे भी गिर जाता है। उस मुंचे बाजार न जुकोरता नो आटा पुसके उरू विजल के उरू का पुचिंग चिगा के उरू सके उरू विजल के उरू बाइक पे ले जाते हैं या आम के कोई रक्षा वगैरह पकड़ लेते हैं। तो जब हम रक्षे में उसको डालते हैं वो बोरी को, आप लोग को नहीं बोरी को, तो वो बोरी हम आराम से रखते हैं या उसको ऐसे गिरा देते हैं। खबर कवेदा प्रैक्टिकल, तो गिराने से कुछ आटा यहाँ पे रह जाएगा और कुछ आटा गिर जाएगा। फिर जब हम उसको घर पहुँचते हैं तो उठाते हैं तो कुछ आटा वहाँ पे गिरा होता है, और जब संदूक में डालते हैं तो कुछ। तो क्या ये जो फैक्टर है इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ? तो दिस फैक्टर इज़ अनएवॉइडेबल एंड दैट इज कॉल्ड तासुबदा खबरा मान और सिदे। सो इसीलिए डॉक्टरानो हम क्या कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन थ्योरेटिकल यील्ड। वाई? बिकॉज इसमें एक ऐसा फैक्टर आता है जो क्या होता है? अनएवॉइडेबल होता है। ये रीगी हुमनादर ना। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट, combustion of 1 mole of propane produces how many moles of water? So good, excellent, very good। अभी मैंने आप लोग को बता दिया कि that is water में इनमें जो हाइड्रोजन होंगे उसको डिवाइड कर दे 2 पे। ओके जी, 1 mole is the amount of substance which contain an elementary particle। तो आप लोग क्या कहते हैं? 0.012। गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। मैं समझाता हूँ कैसे, इधर देखें। जिनको समझ नहीं आ रही है उनके लिए मैं यहाँ पे करा देता हूँ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो डॉक्टरानो 1 मोल ऑफ कार्बन के साथ मैं 12 ग्राम लिखूं या 12 AMU लिखूं? सुना नहीं है प्लीज़, थकना नहीं है, ग्राम लिखूंगा। क्यों? चूंकि 1 मोल है। अब यहाँ पे जो आप लोग को ऑप्शन गिवन है ना, यहाँ पे ऑप्शन ग्राम में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन किस में है? किलोग्राम में। नतासो टोल माता हुआ है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है दैट इज़ 1000 ग्राम के।
लेकिन 1 ग्राम बराबर होगा किस चीज़ के? 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम के। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाई 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? शाबाश जी डॉक्टरानो, 10 की पावर -3। 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर आप सब गेन कर रहे हैं -3। अब यहाँ पे पुट कर दे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ, तो क्या आ जाएगा? 0.012 किलोग्राम ऑफ व्हाट? कार्बन 12। नाउ सो टोल द पॉइंट्स दाखलो डॉक्टरानो। अब सबने ये पॉइंट सीख लिया, फिर से देख रहे हैं जिनको समझ नहीं आई कि 1 मोल का मास कितना है? 12 ग्राम। अब 1 किलोग्राम बराबर है किस चीज़ के? दैट इज़ 1000 ग्राम के। लेकिन अगर मैं 1 ग्राम को फाइंड करना चाहूँ तो डॉक्टरानो वो 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम के बराबर होगा। अब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा, सो दिस विल बिकम 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो डेसिमल पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड पे जो है वो लेकर जाऊँगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 0 पॉइंट। फहामुदा जी, ओके जी, अलका उदकेगे बना कना, सोना नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट टर्म, 60 AMU ऑफ कार्बन कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम? हाँ, अगर मैं 60 ग्राम कर दूँ तब हाँ तो 5 मल्टीप्लाई बाई Na। तो यहाँ पे आप लोग के पास AMU जब भी आएगा ना तो ये एटम्स की बात होगी। किस चीज़ की बात होगी? एटम, यानी एक एटम की। लेकिन अगर ग्राम आएगा ना तो ये 1 मोल की बात होगी। किस चीज़ की बात होगी? 1 मोल की जो है वो बात होगी। An element having Z, same Z atomic number but different A, these type of element are called isotopes. डॉक्टरानो ख्वाहामुदा जी, ओके जी। नेक्स्ट, गिवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है या डिफरेंट हो? लेकिन मास नंबर क्या है? सच टाइप ऑफ स्पीशीज आर कॉल्ड व्हाट? आइसोबार। हाँ, ये कुछ आसान से एमसीक्यूज जान पूछ के मैंने दिए थे ताकि आप लोग को जो है वो इजी हो जाए। नेक्स्ट, चार्ज ऑन प्रोटॉन इन ESU। अब ये वाला बताएं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या हो? दैट इज अ डिफरेंट हो। ओके जी, मुझे बताएं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज कितना होगा? शाबाश। हाँ, अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन, चार्ली या डेल्टा? अल्फा ऑप्शन। तो याद रख लें मेरे प्यारे डॉक्टरानों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? अल्फा। कैसे आएगा? ज़रा इस चीज़ को सीखते हैं। चलें, इस चीज़ को हम कैसे सीख सकते हैं कि याद रखना है डॉक्टरानों के 1 कूलम इज़ इक्वल टू, प्लीज़ इधर देखें, 1 कूलम इज़ इक्वल टू 2.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 ESU. ESU is also a unit of charge, but coulomb is what? SI unit, और ESU is not SI unit. तो ESU का मतलब क्या है डॉक्टरानो? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। मासरा खबर कवे क्या यूनिट है? यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम का इतना चार्ज है, वह इसके बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? तो दैट इज 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। तो ये कितने ESU के बराबर हो जाएगा? x। गोरा 1 कूलम किसके बराबर है? 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 ESU। तो इतने कूलम किसके बराबर हो जाएंगे? दैट इज, इधर मुझे देखिए, x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x कूलम दैट इज इक्वल टू 2.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। बोरा नोर कैलकुलेशन का वाली ज़रूरत नहीं दे। क्या आप लोग को ऑप्शन में कहीं 10 की पावर -10 नज़र आ रहा है? 10 की पावर -10 तो सब में आ गया है सर। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 ESU। तो प्लीज़ इस पॉइंट को डॉक्टरानो याद रखना है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन ESU दैट इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10E। इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही है, प्रोटॉन पे भी इतना ही है। तो दोनों में फ़र्क क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन के लिए मैं आगे कौन सा साइन पुट कर दूंगा? नेगेटिव। और प्रोटॉन के लिए मैं कौन सा साइन? नेगेटिव साइन हरगिज़ ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि वैल्यू बहुत कम है। नेगेटिव साइन हरगिज़ ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा डॉक्टरानों के वैल्यू बहुत कम है, बल्कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये चार्ज है किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन का। तो ले हमारा फ़हादा। ओके जी, सकी सदा लका, क्या बात है? चश्मा 2। ओके जी,
Which one of the following have greater charge to mass ratio? Electron. Good, excellent, very good. तो डॉक्टरानो याद रख लें, चार्ज टू मास रेशो E/m, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा किस चीज़ से? E/m ऑफ प्रोटॉन. E/m ऑफ प्रोटॉन मीन्स एनोड रेज. E/m ऑफ एनोड रेज इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल. तो प्लीज़ याद रखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर E/m रेशो? दैट इज अ कैथोड रेज. कितना है? 9.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 कूलम पर केजी. प्रोटॉन का सॉरी ये प्रोटॉन. ओके जी, ओके, सब कुछ चला गया है. दैट इज E/m. नज़ीर मुकरलू का संग चल रहे. हाँ, E/m रेशो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कितना आता है? दैट इज इक्वल टू 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 कूलम पर केजी. E/m रेशो ऑफ प्रोटॉन वो कितना आता है? दैट इज इक्वल टू 9.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 कूलम पर केजी. E/m रेशो ऑफ अल्फा पार्टिकल डॉक्टरानो दैट इज इक्वल टू 4.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7. तो अब इधर देखिए, इसमें भी क्या मौजूद है? प्लीज़ मास्टर खबरें हो के, इसमें भी क्या मौजूद है? 10 की पावर 7. इसमें भी क्या मौजूद है? 10 की पावर 7. इसका तो कंसेप्ट ही अलग कर दे. क्यों? चूँकि ये 10 की पावर क्या है? 11. और 10 की पावर 11 क्या है? बहुत ज़्यादा. लेकिन अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो दोनों में 10 की पावर क्या है डॉक्टरानो? दैट इज़ 7. लेकिन यार इसका आगे वाला टर्म क्या है? ज़्यादा. इसके आगे वाला टर्म क्या है? दैट इज़ कम. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर? दैट इज़ इलेक्ट्रॉन. ख़ामुदा जी, ओके जी. Among which one of the following have greater radius of first orbit? नो दागा MCQs तासु याल आउट ऑफ कोर्स थे. कुछ MCQs उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे कह रहे थे कि आउट ऑफ कोर्स है. ये बोहर मॉडल स्पेक्ट्रम वगैरह है ना, इन चीज़ों को डिस्कस करना है. सुने, एनर्जी किस चीज़ के बराबर होती है? -13. अच्छा, रेडियस किस चीज़ के बराबर होता है? 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? z. मतलब दा हुआ है कि रेडियस का नंबर ऑफ शेल के साथ कौन सा रिलेशन है? 2. अब यहाँ से और पॉइंट सीखते जाए. फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में मास्टर खबर है कवर डॉक्टरानो, किसका रेडियस ज़्यादा होगा? सेकंड का रेडियस फर्स्ट के मुकाबले में कितने टाइम ज़्यादा होगा? 2 टाइम. तो सेकंड में हम 4 सेकंड में हम क्या पुट करेंगे? 2. तो 2 का स्क्वायर 4. फर्स्ट में हम क्या पुट करेंगे? 1. तो 1 और 4 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 4. 1 और थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट में किस ऑर्बिट का रेडियस ज़्यादा होगा? खबरें हो गए कितने टाइम ज़्यादा होगा? 9 टाइम ज़्यादा होगा. पता खबर ने. तो रेडियस का n के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन रेडियस का एटॉमिक नंबर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स. मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे डॉक्टरानो, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसका रेडियस क्या होगा? तासु 12 किया यहाँ ज़्यादा होगा. तो प्लीज़ इस पॉइंट को सुनिए कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? दैट इज़ बेरिलियम का. बेरिलियम कितना है? वो तो बोरान है. दैट इज़ बेरिलियम कितना है? 4, लिथियम 3. सो दैट इज़ बेरिलियम का Z क्या है? सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसका अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या होगा? ज़्यादा, जिसकी वजह से इसके फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? कम होगा. सबका सेम नहीं होगा डॉक्टरानो, प्लीज़ इस पॉइंट को सीखते जाए. रेडियस क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा जिसका Z वैल्यू क्या होगी? कम. बिकॉज रेडियस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Z. मैं आगे जाऊँ? ओके जी. नेक्स्ट MCQs. एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट इज इनफाइनाइट. एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट इज 0. क्यों जी? चूंकि इनफाइनाइट ऑर्बिट में हमने क्या पुट करना है? इन्फिनिटी. क्या पुट करना है? इन्फिनिटी. एनर्जी दी पारा सफर मुला दे E दैट इज इक्वल टू 1312.36 मल्टीप्लाई बाय
जेड स्केयर डिवाइडेड बाई एन स्केयर, जेड स्केयर डिवाइडेड बाई जेड स्केयर डिवाइडेड बाई व्हाट, एन स्केयर। तो प्लीज़ यहाँ पे ये याद रख ले, जेड स्केयर है ना, जेड स्केयर, तो हाँ जेड स्केयर डिवाइडेड बाई एन स्केयर। तो अब प्लीज़ मुझे ये नेगेटिव साइन दा से उन हुआ है, खबर आ रहा है दा से उन हुआ है एनर्जी और जेड का डायरेक्ट रिलेशन है, और एनर्जी और नंबर ऑफ ऑर्बिट का इनवर्स रिलेशन है। नहीं, नेगेटिव साइन इनवर्स रिलेशन को क्या बना देता है, डायरेक्ट। द खबर अजदक है हाँ, किस ऑर्बिट में एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। चूंकि नेगेटिव साइन इस इनवर्स रिलेशन को क्या बना रहा है, डायरेक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, डायरेक्ट बना रहा है। तो प्लीज़ अगर मैं इनफाइनाइट ऑर्बिट की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, इन्फिनिटी, एंड समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ओके जी, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन फर्स्ट ऑर्बिट। तो एनर्जी का कितना, दैट इज 9 टाइम। रेडियस भी कितना होगा डॉक्टरानो, 9 टाइम्स। लेकिन याद रख लें कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। सो अगर मैं सारी चीज़ें कांस्टेंट ले लूँ, सो mvr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो प्लीज़ किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मसला खबर है कवे, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, शाबाश, जिसकी n वैल्यू क्या होगी डॉक्टरानो, ज़्यादा। अब कितने टाइम, तो मुझे बताएं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में किसका रेडियस ज़्यादा होगा, एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, फोर्थ का। कितने टाइम ज़्यादा होगा, 4 टाइम्स। 4 नहीं, एन स्केयर नहीं है, स्केयर नहीं है। तो फर्स्ट के मुकाबले में फोर्थ का एंगुलर मोमेंटम डॉक्टरानो ज़्यादा होगा। कितने टाइम ज़्यादा होगा, 4 टाइम। एनर्जी 4 का स्केयर, एनर्जी 4 का स्केयर, रेडियस 4 का स्केयर, लेकिन हमारे पास फ़हामुदा एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, n स्केयर। ओके जी, एन ऑर्बिटल हैविंग ग्रेटर n वैल्यू विल हैव डैश एंगुलर मोमेंटम देन ऑर्बिटल हैविंग लोअर विल हैव ग्रेटर। क्योंकि अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि फ़हामुदा। ओके जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आकर इनविजिबल रीजन। तो लाइमन है या बाल्मर है, बाल्मर सीरीज होंगे। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज डॉक्टरानो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्या फार्मूला होगा, एंड वो मुश्किल है थोड़ा सा, हाँ। तो दूसरा क्या है, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये किस चीज़ के लिए है, दैट इज फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस। जरा दा बोर्ड बांधे ली, कल न कीजिए। स्पेक्ट्रल लाइन डॉक्टरानो, अगर मैंने स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करना है तो स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए फार्मूला क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल। n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ तासुटोल अवेलेबल ऑर्बिटल और एनर्जी लेवल। तो कितने ऑर्बिटल है, 1 से लेकर 5 तक 5 ऑर्बिटल हैं। तो वैल्यू आप लोगों ने 5 पुट कर देनी है। सो 5 इंटू हमारे पास 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 1 से क्या आता है, 3 या 2, क्या आता है, 4। तो 4 इंटू 5 से क्या आता है, 20, 20 डिवाइड बाई 2 से क्या आ जाएगा, 10। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा। ये जो फार्मूला है ना डॉक्टरानो, ये एक और जगह पे भी यूज होता है, दैट इज टू कैलकुलेट एक्सचेंज, टू कैलकुलेट एक्सचेंज। एक्सचेंज को फाइंड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को यूज करते हैं। मेरे डॉक्टरानो, मैं आप लोगों से प्लीज मुझे गौर सुनिए, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि P3 में कितने एक्सचेंज पॉसिबल होंगे। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा 1 एक्सचेंज, ये यहाँ पे आएगा 2 एक्सचेंज, ये यहाँ पे 3 एक्सचेंज ना। सिंपली फार्मूला क्या अप्लाई करना है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब एक्सचेंज के केस में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉक्टरानो द खबर इज द है प्लीज। एक्सचेंज के केस में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। तो कितने इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल है, शाबाश।
3, सो 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 से क्या आ जाएगा 2, 2 इंटू 3 से 6, 6 डिवाइड बाई 2 से कितने। तो दोनों केसेस में एक्सचेंज सेम आ रहे हैं, लेकिन फार्मूले से आप लोग का टाइम क्या, आप सब गेन कर रहे हैं। ओके जी, मोशन ऑफ ऑर्बिटल इन दैट इज टू ना करना 2 डायमेंशन। सर्कल क्या होता है 2, नो बोहर इसी वजह से तो फेल हो गया था कि हम सबको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जिसने हमारा काम हराम किया है, इस इलेक्ट्रॉन ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। दिन में भी ये आते हैं, रात में भी ये आते हैं। सुबह 6 बजे से लग जाओ, रात 9 बजे तक ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और हमें घुमाता रहता है। हाँ, और हमें केएमसी में पहुंचाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंचाएगा? केएमसी में। जब तक हमें इसने पहुंचाया ना हो, ना हमने इसको छोड़ना है और ना इसने हमें छोड़ना है। अच्छा, तो अगर मेरे प्यारे डॉक्टरानो मैं सर्कल की बात करता हूं तो सर्कल इज 2 डायमेंशन। सर्कल क्या होगा? 2 डायमेंशन। इसी वजह से तो बोहर फेल हो गए थे कि वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इर्द गिर्द मूव करता है इन सर्कुलर पाथ, एंड सर्कल का जो कंसेप्ट है ये 2 डायमेंशन होता है। असल में इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में रिवॉल्व करता है। ओके जी डॉक्टरानो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अल्टीमेट शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो प्लीज़ याद रखना है, हमारे पास 3 टाइप के शेल होते हैं। हमारे पास कितने टाइप के शेल होते हैं? 3 टाइप के। एक एटम के पास, डॉक्टरानो प्लीज़ तंग नहीं होना, एक एटम के पास कितने नंबर ऑफ शेल होंगे? कवादर पेप्सी का दर तरह खा, बर्गर दर तरह पिज़्ज़े दर तरह लग खुराक दर तरह सेट शेखा। हाँ जी, मुझे बताइए एक एटम के पास कितने नंबर ऑफ शेल होंगे? इनफाइनाइट। एक एटम के पास कितने नंबर ऑफ शेल होंगे डॉक्टरानो? नोचिदा मुंग वेलिन शेल वायु एदे खुदा मतलब दे चेनोरा शेल निश्तरी दगा खबर रखना नो सरदा तसंगा गड़े वड़े खबरे कवे यो साइड तवाए चे एन एटम हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल, और दूसरी साइड पे हम कहते हैं कि एटम हैव वैलेंस शेल। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इस शेल में ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि और शेल है नहीं, और शेल है लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो जो आखिरी शेल होगा इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? दैट इज़ कॉल्ड अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट शेल जो उससे अंदर, देखिए ये n है तो ये क्या होगा? n-1, ये क्या होगा? n-2, ये क्या होगा? n-3। तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। डॉक्टर टोल मास्टर रवान ये पेनल्टीमेट शेल तासो टोल रवान है, खुदा पेन न दे रवान। हाँ, उसके अंदर जितने भी होंगे उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? एंटी पेनल्टीमेट शेल का। एंटी पेनल्टीमेट शेल का जो है वो नाम देंगे। तो प्लीज़ एक एटम के पास n-2, n-3, n-4 जितने भी होंगे उन सबको हम एंटी पेनल्टीमेट शेल का जो है वो क्या देंगे? नाम देंगे। सो प्लीज़ एक एटम के पास कितने टाइप के शेल होते हैं? 3 टाइप्स के शेल। आउटर मोस्ट शेल एक उसके अंदर और बाकी सब उसके अंदर। तो जो आउटर मोस्ट है दैट इज़ कॉल्ड वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल। जो उसके एक अंदर है दैट इज़ कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल, और उसके जो 2 अंदर है, 3 अंदर है, 4 अंदर है, जितने भी होंगे उसको हम एंटी पेनल्टीमेट कहेंगे। मोज़ले लॉ में जो B की वैल्यू है दैट इज़ नो यूनिटम। ओके जी। एन एटम, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, radius of 4th orbit of hydrogen is how many times? God, excellent. चूँकि radius is R is directly proportional to n square, E is directly proportional to n square, लेकिन angular momentum is directly proportional to what? n। तो कितने टाइम? 16 टाइम। ठीक था जी? ओके जी। नेक्स्ट, 2 एटम, एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन गिवन है और दूसरी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन गिवन है। एक के P में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? शाबाश जी, अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। और एक के S में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं डॉक्टरानो? खबर है कवे 1। तो मेरे डॉक्टरानो मुझे ये बताइए कि B में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोल मात्रा गो रहे, माता मीन्स बोर्ड की तरफ। A में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? तो एट अ टाइम, सॉरी B में एट अ टाइम B कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड। और A में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? तो एट अ टाइम A कितने बॉन्ड बना सकता है? एट अ टाइम B बना सकता है 2। तो B इज बाईवैलेंट।
बी क्या है, बाईवैलेंट, एंड ए इज मोनोवैलेंट। तो जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, ए टू बी। ठीक मुकड़े देखा, गलत मुकड़े, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड डॉक्टर आनो। हाँ, what is the magnitude of linear momentum of a particle if the Broglie wavelength is, आप लोग को wavelength given है, आप लोग को wavelength given है, wavelength कितनी given है, देखिए आप सब पढ़ते हैं कि lambda that is equal to h divided by mv, that is called OAG de Broglie equation। आप लोगों से लीनियर मोमेंटम मांगा जा रहा है, तो p that is equal to h divided by lambda। लैम्डा की वैल्यू आप लोग को गिवन है कितनी, 0.02 नैनोमीटर। h को मैं अलग से लिख देता हूँ, सब मुझे देखिए, h को मैंने अलग से लिख लिया और 1 डिवाइडेड बाई 0.2 अपना हो गया। अगर मैं नैनो को यहाँ से हटाऊँ तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा डॉक्टर आनो मास्टर, खबर है ओके, -9, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ऊपर क्या आ जाएगा, h। सो यहाँ पे ऊपर अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँ, सो दिस विल बिकम 10 की पावर +9, और 1 डिवाइडेड बाई 0.22 से क्या आ जाएगा, 50। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 h। अगर इस डेसिमल पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आऊँ, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, 10 h। तो ऑप्शन देखिए डॉक्टर आनो कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 h है, बिल्कुल जी है, फहाम होता डॉक्टर आनो, ओके जी। Which one of the following is fundamental? All of these. लेकिन which one of the following is elementary? Good, excellent, very good. Elementary कौन सा है? That is electron. लेकिन fundamental कौन सा है? That is all of these. Which one of the following set of that is delta option? n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर। तो एनर्जी और n के दरमियान कौन सा रिलेशन है डॉक्टर, डायरेक्ट रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 4d ऑर्बिटल। तो टोटल नंबर ऑफ नोड का फार्मूला होता है n-1। टोटल नोड का फार्मूला डॉक्टर क्या होता है, वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल। इसको मैं प्रोनाउंस कैसे करूं, शाबाश, 4d को प्रोनाउंस कैसे करूंगा, संग उमा, फोर्थ शेल का डी ऑर्बिटल, फोर्थ शेल का डी ऑर्बिटल। तो n-1, तो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक था जी, ओके जी। नेक्स्ट, पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटेक्टेड बाय गॉड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव 0 E/m रेशो, मास ऑफ प्रोटॉन इन E माइक्रोग्राम। क्या होगा, चार्ली ऑप्शन, क्यों, देखिए मुझे बताएं डॉक्टर आनो, मास ऑफ प्रोटॉन इन किलोग्राम कितना है, 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। किस चीज़ में, -24 ग्राम। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ डॉक्टर आनो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रोटॉन का मास कितना है, तो 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। अगर डॉक्टर आनो मैं इसको मिलीग्राम में लिख लूँ, सो 3 कम कर दे, क्यों, चूंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीग्राम। सो यहाँ पे प्रोटॉन का मास 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21 दैट इज मिलीग्राम। अगर मैं इसको माइक्रोग्राम में लिखना चाहता हूँ, सो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 माइक्रोग्राम। किस चीज़ के, माइक्रोग्राम। सो P दैट इज इक्वल टू 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 माइक्रोग्राम। आप लोगों से किसका मांगा जा रहा है, इन माइक्रोग्राम। तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -18 माइक्रोग्राम। ठीक था जी, बुरा खबर आ रहा है। इससे ग्राना नहीं था चिता सुदा हुआ है 1 ग्राम बोझा दाउमा चे सोना माइक्रोग्राम बराबर दे। सिंपल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम कितना है, प्रोटॉन 10 की पावर -24। अगर मैं इसी मास को मिलीग्राम में लिख लूँ तो 3 कम कर दें, 3 क्या कर दें, ये ट्रिक है, 3 क्या कर दें, कम कर दें।
सो -24 से 3 कम कर दे तो क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको माइक्रोग्राम में लिखूँ तो 3 और कम कर दें तो -21 से क्या बन जाएगा? -28। अगर मैंने इसको नैनोग्राम में लिखना है, नैनोग्राम में, तो 3 और कम कर दें। तो इस तरीके से आप लोगों ने खबराबाद में उधर से गए, यानी 3 आप लोगों ने डॉक्टरानों क्या करने हैं, दैट इज़ कम करने हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? चार्ली ऑप्शन। मेरे प्यारे डॉक्टरानों, आप सब मेरे साथ जा रहे हैं? बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा आप लोग के पास रह गया है, बाकी ख़त्म हो गया है। स्टडी शेवी है माता पता था। विच वन इज़ नॉट पॉसिबल? गॉड एक्सीलेंट। एक पॉइंट याद रखना है डॉक्टरानों, नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। तो 1p नहीं पॉसिबल, 3f नहीं पॉसिबल, 2d पॉसिबल नहीं है। d कहाँ से स्टार्ट होगा? 3rd शेल से। f कहाँ से स्टार्ट होगा? 4th शेल से। p कहाँ से स्टार्ट होगा? 2nd शेल से। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? ऑल ऑफ दिस। एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट इज एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट इज 0। तो इन पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाई लोब? d जो है d ऑर्बिटल, इसमें कितने लोब होते हैं डॉक्टरानों? 4 लोब, एक्सेप्ट d z स्क्वायर। इस MCQs को छोड़ दे, ये लास्ट में करा रहा हूँ। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू फॉर 2py? तो याद रख लें, n की वैल्यू क्या है? सबके लिए सेम। l की वैल्यू क्या है? सेम। मेरे डॉक्टरानों, py के लिए, p के लिए l की वैल्यू क्या है? शाबाश 1। तो m की वैल्यू क्या होगी? दैट इज इक्वल टू -1, 0 और +1। तो एक ऑप्शन में -1 है, एक में 0 है, एक में 1। तो मैं क्या लिखूंगा? लिखना मुझे क्या चाहिए? ऑल ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा। px के लिए जो वैल्यू है वो क्या है? -1। py के लिए जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। pz के लिए जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू +1। आप लोगों से पूछा गया है 2py का, तो कौन सा? फहाम हो जाए डॉक्टरानू? गॉड एक्सीलेंट, वेरी गुड। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट हो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट इज, दैट इज आखिरी MCQs दी, दैट इज नेगेटिव। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज नेगेटिव। An electron present in 3rd orbit of hydrogen in angular momentum। बुरा, फर्स्ट ऑर्बिट का ट्रिक्स डाका ट्रिक। फर्स्ट ऑर्बिट का क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू इधर देखिए, mvr बराबर है किस चीज़ के? nh डिवाइडेड बाई 2 पाई के, 2 पाई के। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैं क्या पुट करूंगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 से क्या आ जाएगा? 0.5। थर्ड ऑर्बिट के लिए मैं डॉक्टरानों क्या पुट करूंगा? शाबाश। थर्ड ऑर्बिट के लिए मैं क्या पुट करूंगा? 3। सो 3 डिवाइड बाई 2 से 1.5। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए मैं क्या पुट करूंगा? 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2। नुमाते ये जवाब रखें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फ्रैक्शन में हो सकता है? डेसिमल में हो सकता है ना? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डेसिमल में हो सकता है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए किस में आएगा? डेसिमल में। 1 के लिए क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.5। थर्ड के लिए क्या आएगा? 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.5। बता खबरा और से दे। ओके जी। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज 1.5। फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज, आप लोग को ग्रीन लाइट गिवन है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है? 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 हर्ट्ज। तो आप सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई लैम्डा। आप लोगों से वेवलेंथ मांगा जा रहा है, तो वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, और वेवलेंथ की गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। इससे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? दैट इज 5000 नैनोमीटर। डॉक्टरानो फहामुदा, बायो के टीचर खड़े हैं, जो लास्ट MCQs एक छोटा सा रह गया उसको फिर बाहर जाके डिस्कस कर लेंगे। दुआ दी हमारी का ख़त्म शो। हाँ, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। कंपोजिट मटेरियल इज बोथ A and B। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर कंपोजिट मटेरियल, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कंपोजिट मटेरियल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बजाते खुद, सुने
इलेक्ट्रॉन बजाते खुद किसी चीज़ से बना नहीं है, दैट्स वाई ये कंपोजिट मटीरियल नहीं हो। डॉक्टरानो टिकता समझला हूँ निश्ता पोइश्वे अभी तक भी एक रहता है। हाँ वो मैं बाद में कराने लगा हूँ ना, वो सर खड़े हैं उस टाइम से इंतज़ार, अगर सर 2 मिनट देते हैं तो मैं करा देता हूँ। सर जी यो मिनट रखवे। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, ये वाला एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री सब शेल। तो प्लीज़ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल का फार्मूला क्या होता है? टोल रहा था वो है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई, लेकिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, प्लीज़ डॉक्टर आनो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फार्मूला क्या होता है? l इंटू l प्लस 1 इंटू h कट। अब देखिए p है, p मात्र टोल ओ है, कौन सा ऑर्बिटल है आप लोग के पास? p। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज यहाँ पे l नहीं है, l प्लस 1 इंटू h। सो l के लिए कौन सा है? दैट इज p। तो p के लिए मैं l की वैल्यू क्या पुट करूंगा? दैट इज 1, सॉरी l इंटू l प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू h कट, 1 प्लस 1 से क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई गर इज इक्वल टू, तो 1 मल्टीप्लाई बाई उख इज इक्वल टू, तो 1 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज इक्वल टू। ओके जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज 2h कट। 2h कट है? बिल्कुल जी है, ठीक था जी। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल के लिए mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई, सब शेल के लिए mvr इज इक्वल, लास्ट खत्म, mvr इज इक्वल टू l इंटू l प्लस 1 इंटू h कट, ठीक था जी। पोइश्वाई टोल, इसको कोई स्टॉप कर दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ